तो हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं, जो कि 25,000 की सैलरी भी बना सकती है आपको रिटायरमेंट के बाद करोड़पति। तो जाने तरीका क्या है, यानी ईपीएफओ रिटायरमेंट फंड के बारे में हम आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो ईपीएफओ रिटायरमेंट फंड यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। ईपीएफ अकाउंट कर्मचारियों के रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अगर आप स्कीम में धैर्य बनाकर रखेंगे तो रिटायरमेंट पर मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज हम इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता से कैसे रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो पढ़िए पूरी खबर क्या है। विस्तृत चर्चा के साथ 25,000 की सैलरी के साथ रिटायरमेंट के बाद करोड़पति बनने का सपना साकार होता दिख रहा है ईपीएफओ के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नई दिल्ली यानी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सेवानिवृत्त लाभ योजना है। ईपीएफओ योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, जब तक कि कर्मचारी उस विशेष कंपनी में काम कर रहा हो। कर्मचारी को अपने ईपीएफ योगदान पर टैक्स लाभ मिलता है और अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर भी मिलती है। वर्तमान में ईपीएफओ कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि जमा पर 8.25% की ब्याज दर दे रहा है। जैसा कि आज हम इस खबर के माध्यम से जानेंगे कि ईपीएफ योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट राशि के लिए किसी को प्रतिमाह कितना निवेश करना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ईपीएफओ के नियम के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में योगदान कर सकते हैं। कर्मचारियों को हिस्से के बराबर नियोक्ता भी 12% का योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन फंड यानी ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों को स्वैच्छिक भविष्य निधि वीपीएफ अंशदान का यह विकल्प दिया गया है, जिसमें वे अपने नियोक्ता से ईपीएफ अंश के 12% से अधिक कटौती करने के लिए कह सकते हैं। वीपीएफ अंशदान अधिकतम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है, जिसमें मूल अंशदान पर ब्याज दर समान होती है। तो दोस्तों याद रखें, यदि आपका स्वैच्छिक और मूल ईपीएफ योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको अतिरिक्त राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। फिर जैसा कि 1 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट में कितना समय लगेगा, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसा कि 25,000 रुपये वेतन के साथ ईपीएफ के तहत 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में कितना समय लगता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 25 साल है, 15,000 रुपये मूल वेतन के साथ 25,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है। एक उदाहरण से हम देखेंगे कि ईपीएफ निवेश के माध्यम से इस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये के कॉर्पस तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यहाँ हम मानते हैं कि वेतन बढ़ोतरी के कारण ईपीएफ योगदान हर साल 10% बढ़ेगा। तो जैसा कि मूल वेतन 15,000 रुपये है, तो कुल ईपीएफ योगदान यानी मूल वेतन का 12% प्लस मूल वेतन का 3.67% यानी 1,750 प्लस 550 इक्वल 2,300 रुपये प्रति माह होगा। जैसा कि कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 3.67% योगदान ईपीएफओ में जाता है, तो 2,300 रुपये प्रति माह और हर साल योगदान में 10% की बढ़ोतरी के साथ ईपीएफ के तहत 1 करोड़ रुपए के कोष को पार करने में 30 साल लगेंगे। यानी 55 वर्ष की आयु में व्यक्ति 1.07
यानी 1,07,000 रुपये निकाल सकता है, जिसका मतलब है कि ईपीएफ में 30 सालों का निवेश इस व्यक्ति को, यानी जो 25,000 रुपये के मामूली वेतन से शुरू करता है, 1 करोड़ रुपये के ईपीएफ को उसके अपने वित्तीय लक्ष्य तक ले जाता है। तो दोस्तों, ये जो सूचना हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं, ये इंटरनेट द्वारा ली हुई सूचना है, प्राप्त की हुई सूचना है, जो हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, आप सभी लोग इस खबर की सत्यापन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जांच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।